तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज शुभो मालिक एंड वेलकम टू द तोजो ट्रेडिंग जोन। दोस्तों, आप लोग कहीं पर सुने सपोर्ट और रेसिस्टेंट। ये सपोर्ट और रेसिस्टेंट ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बड़े बड़े ट्रेडर इसका सही इस्तेमाल करके बड़े प्रॉफिट निकालता है कि मार्केट एक जोन में ट्रेड कर रहा है। मान लो 50 से 100 इस जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा है, ना ऊपर ब्रेक कर रहा है ना नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है। सो जब 50 का लेवल पे आएगा, आप थोड़ा बहुत कंफर्मेशन लेके एंट्री ले सकते हो एंड ट्रेड कर सकते हो एंड बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। 50 का लेवल से आपका टारगेट रहेगा कितना, 100 का लेवल। तो इस लेवल पे जितना आप कैप्चर करेंगे पॉइंट, इसके हिसाब से आप बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन आपने कभी सुना है कि सपोर्ट कब रेजिस्टेंट बनता है एंड रेजिस्टेंट कब सपोर्ट बनता है? तो बिगनर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कहीं दिन से ट्रेड कर रहे हैं, उसको मालूम होगा शायद, बट अगर नहीं होगा तो वीडियो को प्लीज़ वॉच कर लो। बहुत ही बेहतरीन नॉलेज दिया गया। इसके साथ साथ क्या इस्तेमाल करना है जो कि और अच्छे से एकदम स्ट्रैटेजी बन के तैयार होगा। ठीक है, तो हमारा जो आज की टॉपिक है वो सपोर्ट कब रेजिस्टेंट बनना, रेजिस्टेंट कब सपोर्ट बनता है। ठीक है, इसके बेस में ट्रेड भी हम लोग प्लेस करेंगे। इसको हम लोग पहले प्रैक्टिकली समझेंगे, फिर चार्ट में जाके समझेंगे। तो बिना देखे वीडियो की तरफ चलते हैं। पहले हम लोग थ्योरी समझेंगे। तो चलते नोटपैड की तरफ। दोस्तों, अभी हम लोग नोटपैड में आ गया हूँ एंड मान लो मार्केट एक जोन में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा रेसिस्टेंट लेवल है एंड ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, सो सबको पता है एक जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा है। जब सपोर्ट में आएगा तब वो लोग एंट्री बनाएगा, टारगेट रहेगा रेसिस्टेंट एंड रेसिस्टेंट में जो एंट्री करेगा उनका टारगेट रहेगा सपोर्ट। सो ये एक जोन में ट्रेड कर रहा है, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट है तो सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा और नहीं तो रेसिस्टेंट को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। सो कुछ भी एक चीज़ होगा। ठीक है, तब क्या होगा, ये हमारा रेसिस्टेंट, ये हमारा सपोर्ट। मान लो रेसिस्टेंट लेवल से ऊपर की तरफ ब्रेक आउट किया थोड़ा सा, इधर मान लो 1 लाख बायर था। अब जब रेसिस्टेंट को थोड़ा ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया तो इन लोगों का जो बायर था, इन लोगों का एसएल इधर होगा, तो इन लोग प्रॉफिट बुक किया अच्छे से। बट जिन्होंने ब्रेकआउट होने के टाइम एंट्री लिया था उनका एसएल इस पोजीशन पे, जब मार्केट फिर नीचे की तरफ गिरेगा यानी कि सेलर प्रेशर देगा, तब जो लोग बाई किया था रेसिस्टेंट को ब्रेक करने, उनका एसएल इधर था, सबका एसएल हिट करके मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, अब इधर इस लेवल पे 1 लाख बायर था। अब हर सेकंड में या हर मिनट पे ट्रेडर एंट्री लेता है, उनको क्या दिखेगा कि इधर एक अच्छा ट्रेड बन रहा है। तो मान लो 1,20,000 में बदल गया, अब तब और बायर पावर बढ़ गया। तब मान लो इस बार ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, ब्रेकआउट करने के टाइम जो बायर है उन लोग तो प्रॉफिट बनाया एंड जो सेलर होगा, जो सेलर रेसिस्टेंट से सेल कर रहा था, उनका एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, अब एसएल हिट हो गया, उन लोग भी क्या करेगा कि ब्रेकआउट हुआ, मार्केट जब रीटेस्ट करने आएगा उन लोग भी फिर बाई करके बैठेगा, क्योंकि उन लोगों का लॉस हुआ। सो उन लोग क्या सोचेंगे कि सेलर बायर में बदल जाएगा कि लॉस को रिकवर करने के लिए। तो अब देखो, जिन लोगों का एसएल हिट हुआ उन लोग भी बायर में बदल गया। अब इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करने का जब फिर रीटेस्ट करने आएगा रेजिस्टेंस लेवल को, तब सेलर बायर बन गया और बायर ही बना। ठीक है, इधर मान लो 2 लाख ट्रेडर है। जब मार्केट थोड़ा ऊपर का जाएगा, फिर से जब इसको रीटेस्ट करना आएगा तब और भी ट्रेडर ऐड हो जाएगा। तब मान लो 2,10,000 बंदा ऐड हो गया, तब मार्केट फिर ऊपर की तरफ चल जाएगा। तो ये हमारा रेसिस्टेंट लेवल सपोर्ट में बदल गया, क्योंकि मार्केट हर बार आके इस लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। और रेसिस्टेंट कौन सा लेवल है, नेक्स्ट हाई, यानी कि ये लेवल रेसिस्टेंट में बदल गया। ठीक है, तो रेसिस्टेंट कैसे सपोर्ट में बदलेगा ये आपको मालूम हो गया। अब हम लोग समझेंगे सपोर्ट कब रेजिस्टेंट में बदलता है। देखो वो भी समझ लेते हैं। मान लो एक रेजिस्टेंट एंड एक सपोर्ट है, मार्केट इसी की जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। एक टाइम ऐसा है थोड़ा सा ब्रेक हुआ, जिन्होंने इधर से सेल किया था उनका प्रॉफिट बन गया, बट जिन्होंने इधर बाई किया था उनका एसएल इस पोजीशन पे था, तो उनका एसएल हिट कर दिया। फिर से मार्केट एसएल हंट करके ऊपर की तरफ मूव किया। सो उन लोगों ने अब क्या सोचेगा कि इस पोजीशन पे फिर से बाई करेगा। सो इधर मान लो सेलर था 1 लाख,
अब जिन लोगों का एसएल हिट हुआ उन लोग जो बायर था वो सेलर में बदल जाएगा। मान लो बायर था 90,000, अब 1,20,000 साथ में 90,000, सो दोनों को जोड़ के 90,000 1,20,000 यानी कि 2,10,000 सेलर बन गया। ठीक है, अब सेलर की पावर बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक टाइम थोड़ा सा ब्रेक करने के बाद फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से आ रहा है वही सपोर्ट लेवल पे। तब और भी ट्रेडर एंट्री लेगा जो दिखेगा एक अच्छा ट्रेड बन रहा है क्योंकि एक जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तब उन लोगों को क्या दिखेगा कि एक सेल ट्रेड हाई लाख में बदल जाएगा। तब मार्केट फिर नीचे की तरफ आया, थोड़ा ब्रेक कर दिया, तो इन लोगों ने तो प्रॉफिट बनाया है, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। बट जिन्होंने इधर बाई किया था उनका भी एसएल फिर हिट हो गया। फिर से मार्केट जब इस लेवल पे रिटेस्ट करने जाएगा इस लेवल पे, तब और ट्रेडर ऐड हो जाएगा, तब उन लोग इधर से और सेल करके बैठेगा, फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो ये हमारा कि बार बार जब ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद इस लेवल पे आएगा, तब और नया नया ट्रेडर ऐड होते रहेगा। तब ये हमारा एक रेसिस्टेंट में बदल गया, सपोर्ट रेसिस्टेंट में बदल गया। एंड सो सपोर्ट कौन सा लेवल होगा, जो नेक्स्ट लो बनाया ये हमारा सपोर्ट में बदल गया। ठीक है, तो ऐसे ही सपोर्ट रेसिस्टेंट में बदलता है, रेसिस्टेंट सपोर्ट में बदलता है। सिंपल सा फंडा है। जो लोग बाई करके बैठता है उन लोगों का प्रॉफिट हिट होता है मान लो, फिर जो लोग रेसिस्टेंट में सेल करके बैठता है उन लोगों का एसएल हिट हो जाता है। सो उन लोग वो देख के क्या करेगा, और एंट्री लेके बैठेगा। ठीक है, बाई साइड में तो ब्रेकआउट होने के टाइम फिर जब रिटेस्ट करने आएगा रेसिस्टेंट को, तब और भी बायर एंट्री लेगा ट्रेड में। तब हर बार जब वो रेसिस्टेंट में मार्केट सपोर्ट लेगा वो सपोर्ट में बदल जाएगा। एंड सपोर्ट रेसिस्टेंट में कब बदल जाएगा, सपोर्ट को जब नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद फिर से रिटेस्ट करने जाएगा, फिर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, फिर रिटेस्ट करने जाएगा। तो बार बार जब उसको लेवल पे बाउंस हो रहा है तब वो हमारा रेसिस्टेंट में बदल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस में बदलता है और रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट में बदलता है ये आपको समझ गया। अब चलते हैं चार्ट की तरफ, चार्ट में जाके आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों अभी हम लोग चार्ट में आ चुका हूँ, हम लोगों ने एक जोन भी बना लिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। सो मान लो मार्केट रेजिस्टेंस पे जा रहा है, फिर ब्रेक हो रहा है, फिर जा रहा है, फिर ब्रेक हो रहा है, फिर जा रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, लेकिन एक जोन में ट्रेड हो रहा है, इधर से सेल कर रहा है और इधर से बाई कर रहा है। बट एक टाइम मैंने क्या बताया था, ब्रेक डाउन होगा। सो ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, आगे चार्ट को देखते हैं फिर क्या हुआ। देखो इस जोन को और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। फिर क्या हुआ, ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करने गया, तब और स्ट्रॉन्ग सेलर ऐड हुआ, तब उन लोगों ने भी सेल किया। फिर से ब्रेक डाउन, फिर से जब उस लेवल को ट्राई करने गया यानी कि रिटेस्ट करने गया, तब और सेलर स्ट्रॉन्ग हो गया। तो जब बार बार इधर से बाउंस हो रहा है, तब ये हमारा जो सपोर्ट था ये अब रेसिस्टेंट में बदल गया, ये लेवल रेसिस्टेंट में बदल गया। ठीक है, अब सपोर्ट कौन सा बनाया तो उसको भी देख लेते हैं। सपोर्ट नेक्स्ट लो यानी कि इस लेवल को मान लो सपोर्ट बना दिया। ठीक है, मार्केट देखो ऊपर जाने के बाद फिर इधर आया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर आया, तो ये मार्केट इसको सपोर्ट बना दिया। ठीक है, तो सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस में बदलता है ये आपको मालूम हो गया। अब रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट में बदलता है उसको भी समझ लेते हैं, देख लेते हैं प्रैक्टिकली। देखो दोस्तों अभी हम लोग फिर रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट में बदलता है उसको भी समझ लेते हैं। मार्केट एक जोन में ट्रेड कर रहा है, नीचे आ रहा है सपोर्ट लेके, फिर ऊपर, नीचे आ रहा है, फिर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ऊपर। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको ब्रेक करेगा और वही हुआ, ब्रेक हुआ। ठीक है, अब मार्केट ने ब्रेक करके फिर इस लेवल पे नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर से इस लेवल को रिटेस्ट करने आया है। ठीक है, रिटेस्ट करने आया है, फिर से मार्केट इधर से थोड़ा बाउंस करके फिर से रिटेस्ट करने आया है, फिर से ऊपर गया। सो ये जो लेवल था ये हमारा पहले रेसिस्टेंट था, लेकिन मार्केट बार बार इसको रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर देखो ऊपर ही है, फिर थोड़ा और ऊपर रेसिस्टेंट बनाया। तो रेसिस्टेंट कैसे सपोर्ट में बदलता है ये आपको मालूम हो गया। देखो यही सेम हुआ ना, फिर इसको अभी सपोर्ट बना लिया, रेसिस्टेंट को सपोर्ट बना लिया। ठीक है, देखो दूसरा सपोर्ट और थोड़ा ऊपर बना लिया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग चीज़ को अच्छे से समझ लिया। हमारा वीडियो का टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गया, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे से समझ में नहीं है तो फिर से वॉच कर लो एंड आपका नालायक दोस्त को प्लीज़ शेयर कर दो एंड वीडियो में एक लाइक, एक सब्सक्राइब
ज़रूर कर देना एंड बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।